आपका बेटा कब से पढ़ रहा है, आपकी बेटी कब से पढ़ रही है, अब हो गया क्या उसका, वो डॉक्टर बन गई क्या। तो बेटा ये सब मत सोचो, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समझ रहे हो मेरी बात को। ये चीज़ें हटाओ अपने जीवन से कि लोग क्या कहेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मेरे साथ भी जब ऐसा होता है, जब ऐसा ख़राब टाइम आता है कि तुम डाउन फेस चल रहा है, नहीं सही सो रहा है, तो इंसान को अपनी पावर याद करनी चाहिए, अपनी पुरानी। और कहीं ना कहीं हम लोग ने लाइफ में हर किसी ने मचाया है। मैं कहता हूँ अगर आप IIT JEE नीट की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। कि नहीं हुआ तो पापा क्या कहेंगे, नहीं हुआ तो मम्मी क्या कहेगी, नहीं हुआ तो भाई क्या कहेगा, नहीं हुआ तो दोस्त क्या कहेंगे। ये तुमने बनाया है, उन्होंने थोड़ी कहा है यार, है ना। उनकी वजह से तुम जिंदगी में हो, इसीलिए उनका प्रेशर हो गया या पड़ोसियों का, इनके बाकी सबको तो हटाओ। मैं तो कह रहा हूँ बाकी रिश्तेदारों पड़ोसियों को तो हटाओ, लेकिन जो माँ बाप हैं उनकी बात को सही वे में ले ले, प्रेशर ना समझे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप हमसे एक वादा करिए कि सर आज से जो भी क्वेश्चन करूंगा उसके पहले घड़ी देखूंगा। आज मुझसे कितने लोग ये वादा करने को तैयार हैं कि सर आज से जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा वो टाइम फ्रेम में करूंगा। इस समय अगर तुमने अपनी स्ट्रेटजीज को फिक्स कर लिया, आने वाले 2 से 3 महीने आपको एकदम पलट के रख देंगे, 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे आपको इस तरीके से बना देंगे ना कि आप बिल्कुल शानदार निकल के बाहर आओगे। I don't say don't fall in love, but fall in love with something that can motivate you. It can be a girl, it can be a boy, but it can be something your goal also. और तब दिल टूटता है बहुत भयंकर, और फिर रोता है इंसान, है ना, बहुत जबरदस्त। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, हिम्मत नहीं हारनी है और बढ़ते जाना है, चलते जाना है, तभी हम मंजिल को पाएंगे। मेहनत करते रहो, यूं ही चलते रहो। किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि अगर मैं दौड़ सकता हूं तो मैं दौड़ूंगा, अगर मैं चल सकता हूं तो चलूंगा, और अगर मैं रेंग सकता हूं तो जरूर रेंगूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता जरूर रहूंगा। फिर 10 मिनट नहीं पढ़े 100 बच्चे और आगे, 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज़ का ट्रैक रखता था। जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना, तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि एक लास्ट डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर लिया और आप चल दिए। तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए, बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं। पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को ब्रेक करो। और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम्हें अपना 10-15 मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो, बोलो यार क्या कर रहा है यार तू। इट शोज दैट यू वर सीरियस अबाउट दैट थिंग। रो यार, इंसान है, किसी चीज़ के लिए बहुत ट्राई किया, नहीं जीते, रोएंगे कमरे में, फिर वापस आएंगे, फिर लड़ेंगे, फिर उससे लगती है सीने में आग, और फिर लगता है कुछ करके दिखाएंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दैट काइंड ऑफ पैशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्राइम व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल। देखो तुम घबराओगे तो भी देना पड़ेगा, और तुम नहीं घबराओगे तो भी देना पड़ेगा, ठीक है। हार जीत की सोच कर अगर जाओगे तो कभी नहीं लड़ पाओगे, लेकिन सिर्फ लड़ने की अगर सोच के जाओगे तो जरूर लड़ जाओगे। उनको वैसे ही रहना है, न्यूट्रल। तुम्हारा होगा चाहे तुम्हारा नहीं होगा, वो लोगों का तुम्हारे लिए बर्ताव नहीं चेंज होता है। हाँ, ये अलग बात है कि होगा तो खुशियाँ मनेगी और नहीं होगा तो घर में थोड़ी बात तो होगी। वो जो बोल रहे हैं आपको भले के लिए बोल रहे हैं, वो थोड़ा सख्त होके बोल रहे हैं, थोड़ा कड़वा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। आज कड़वा बोल रहे हैं, आप उनको कुछ करके दिखाइए, जिंदगी भर मीठा बोलिए। जो नहीं आता है, जो नहीं पढ़ा है, उसको अगर सवाल को छोड़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो आता है वो गलत करके आ रहे हो, उससे हमारे नेगेटिव मार्क्स बन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हो रही है। बेटा वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। मेरा तो वही है ज़िंदगी में, मतलब जो करते हैं हम ताबड़ तोड़, चाहिए तो चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट आई हैव। एंड हाँ, उससे सेटबैक भी लगता है क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं गेम जो है अब आपका थोड़ा सा, अब आपको संभलना है, अपने आप को प्रैक्टिस के अंदर लेके आना है ताकि ये सब गलतियां खत्म हो। टाइम फ्रेम्ड प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सिली मिस्टेक्स होना कब शुरू होती हैं? ये सिली मिस्टेक का सबसे बड़ा कारण होता है जल्दबाजी। याद रखिएगा, सबसे बड़ा कारण होता है जल्दबाजी। तो अब आपका जो भी सिली मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है टाइम फ्रेम्ड प्रैक्टिस। तो
कोई सा भी देख, जेईई मेंस का जो पेपर आया था ना, तो कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, उसका कोई सा भी एक क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, वो तुझे आसान ही लगेगा। जब वो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तब बहुत आसान लगेगा, और उसके बाद भी तू गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि जब सही वक्त था उसके साथ खेलने का, तब तूने सारी चीजें टीचर के ऊपर छोड़ दी कि सर आप ही करा दो, बस आप ही करा दो, हम देख लेंगे, हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, समझदारी बात। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के। आपको दिन रात अपने आप को उसमें लगाना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी, ताकि आप दिन पर दिन एक एक कदम करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। पढ़ाई करिए, कदम कदम बढ़ते रहिए, ज्यादा नहीं तो कम बढ़िए, समय कम है तो थोड़ा कम बढ़िए, लेकिन बढ़िए जरूर, यानी प्रगति जरूर करिए। भले ही बहुत बड़ी एक उपलब्धि ना हो, लेकिन छोटी छोटी उपलब्धियां ही मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बन जाती है एक दिन। एग्जाम के बाद का क्या होना है, अगर ये चीज एग्जाम से पहले आ गई तो समझो एग्जाम के बाद हमारा कभी भला नहीं होगा। अपनी एंजाइटी को दूर भगाएं, सिर्फ हम बोल सकते हैं, भगा सकते हैं। मैं जानता हूं ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बेटा करना पड़ेगा। अब इजी इजी चीजें पढ़ो, ऐसी चीजें जिससे तुमको कॉन्फिडेंस आए, जो तुमको आती हैं। एंजाइटी को भगाना है, क्योंकि अगर डर मन में रह गया तो जो आता है वही गलत करके आ जाओगे, वो सबसे बुरी बात होती है। डर को तो पहले भगाना ही है ना। फैसले की पहले मत सोचो, रिजल्ट की पहले मत सोचो, बस ये देखो कि हमको उस दिन लड़ के आना किसी से, और अपना 100% देकर आना। क्या होगा क्या नहीं होगा पहले नहीं सोचना। तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर है वो एग्जाम का तो है, लेकिन पेरेंट्स का भी। वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम खुद से मान लेते हो कि वो हमको अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी मुझे कब से देख रहे हैं कि मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ। और आपके पेरेंट्स आप कुछ नहीं बोलते, मैं जानता हूँ। तुम खुद से मन में अपना एक प्रेशर उनका क्रिएट कर लेते हो कि पेरेंट्स का प्रेशर है। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, ये तुमने बना लिया। दिन रात सोचते रहे कि आप IITian बनेंगे, आप अच्छा करेंगे, यू विल बिकम एन IITian, तो सिर्फ सोचने से IITian नहीं बनेंगे। अगर आप सोच रहे हैं आप अपना पेपर अच्छा करके आएंगे, पक्का मैं अच्छा करके आऊंगा, सिर्फ सोचने मात्र से चीजें बदलने वाली नहीं है। उन दिनों को अपने याद करो और उन दिनों को अपनी मोटिवेशन बनाओ। उन दिनों की चीज़ों को ऊपर अपने लिख के दीवार पे चिपका लो और इन दिनों को याद करके वापस आगे बढ़ो।